बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मेरी सहाफ़ी बरादरी के लिए है और एज ए जर्नलिस्ट मैं भी इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक एयर डिजिटल के मेन एंकर और सहाफ़त की दुनिया का एक जाना माना नाम अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया और वो केनिया में मुकीम थे और वहाँ पर उनको एक हादसे के दौरान मुबैना तौर पर गोलियों से भून दिया गया। इन शॉर्ट जो सीधी बात है, और उनको शहीद कर दिया गया। उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो वो एयरवाई के मेन एंकर थे और उनके भाई और उनके जो वालिद हैं वो उन दोनों ने एक ही दिन शहादत नोश की। उनके जो वालिद थे वो आर्मी में थे और उनके भाई भी आर्मी का, उनका भी बैकग्राउंड था। उनके वालिद शहीद हुए तो उनके बड़े भाई उनका जो जस्द खाकी है या जो बॉडी है उसको ले जाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनकी भी शहादत हो गई। उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों भाइयों को उन्होंने, चूँकि आर्मी का बैकग्राउंड था, और अरशद शरीफ कहते हैं कि मैंने दोनों भाइयों को, दोनों अपने यानी रिलेटिव्स को, भाई को और बाप को एक ही दिन में कंधा दिया। और आर्मी से और मुहब्बे वतन एक आदमी को भून दिया गया आउट ऑफ कंट्री। और वो बाहर भी इसीलिए गए, आप सब लोग जानते हैं अब ये किसका प्लान है। यहाँ पे लियाकत अली खान जैसे जो लीडर हैं, जो तहरीक पाकिस्तान के मेन रुकन थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर्स को शहीद कर दिया जाता है और उनके आज तक उनका कातिलों का पता नहीं चलता। हालांकि उनके जो हस्बैंड हैं और फिर बिलावल, उनकी भी हुकूमत रही 2008 से 2013 तक और वो भी नहीं पहुंच सके। एक किसी हस्बैंड की वाइफ से बढ़ के और कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं होता उनके लिए, और कुछ भी नहीं होता। एक दूसरे से इनका बड़ा लगाव होता है। अगर जरदारी साहब चाहते तो क्या वो नहीं ढूंढ सकते थे कि ये मेरी बेगम को या मेरी वाइफ को किसने शहीद करवाया, बेनज़ीर को किसने कत्ल करवाया। तो ये अल्टीमेटली आप जो समझ रहे हैं ये वही है, ये इनका इशारा, मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है। और वो मुल्क से बाहर चले गए जब मुल्क के हालात बहुत कशीदा थे। पेशावर एयरपोर्ट से वो बाहर गए। और अब यहाँ पे 2-3 सवाल हैं कि वो यूके, यूएसए, कनाडा इतने फेमस जो है वो कंट्रीज में क्यों नहीं गए, जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है और जहाँ पे उनको जो शहीद करना या कत्ल करना या कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे नून लीग भी होगी, वहाँ पे ज़ाहिर है ISI भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं डायरेक्ट नाम भी ले रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको अप्रोच करना ईजी हो सकता था। मसलन अगर कनाडा में कोई बंदा रह रहा है तो सारों को पता है कि कनाडा में कौन कौन रहता है, किधर किधर रहता है। USA में कोई बंदा रहता है तो यहाँ से CIA या उनकी इंटेलिजेंस को कांटेक्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि कोई बंदा कौन जो है वो कहाँ रह रहा है। तो ये इस ममालक में, इन ममालक में सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जो मतलूबा बंदा होता है उसको ढूंढना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। मुश्किल उनके मुताबिक, उनकी अकल के मुताबिक वहाँ पे मुश्किल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री ना हो, जो अपने मिसाइल में घिरे रहें। अब कीनिया एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे दहशतगर्दी, जहाँ पे गुर्बत हाई लेवल की है, जहाँ मेल न्यूट्रिशन, बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं, कई बच्चे जो है वो अपनी पूरी ग्रोथ नहीं कर पाते। तो वहाँ पे रहा जाए ताकि एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारी जाए। और अल्टीमेटली अब उनका काम एयरवे से, क्योंकि भी वो निकाल दिए गए थे और इतना बड़ा एंकर, अब हर बंदे की कोशिश होती है कि वो मेरे जो मीडिया हाउस है उस पर काम करे, लेकिन वो मीडिया हाउस कोई उसको ऑन करने को तैयार क्यों नहीं था, क्योंकि वो सच बोलता था। और हमने एक और एंकर भी देखा, कई एंकर हैं, याज अमीर को मार पड़ी, इमरान रियाज को हमने देखा कि उसके साथ क्या क्या हुआ। 2-3 दिन उसको पूरे मुल्क में घुमाया जाता रहा, उसके बच्चों को टॉर्चर किया जाता रहा, उसके घर वालों को, पेरेंट्स को। और जमील फ़रूकी को उठा कर ले माजरत, माफ़ कीजिएगा तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो उसके जमील फ़रूकी को उठा लिया गया, उस पर तशद्दुद किया गया। तो ये ऐसे ही होता रहेगा। और मैं यहाँ पे एज ए कौम भी शर्मिंदा हूँ कि यहाँ बैठ के व्लॉग तो सारे बना लेते हैं और वीडियो डाल देना आसान होती है, लेकिन मैं अब उन अल्फाज में, हम लोग अब तो इतने बड़े नाम को, अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि कोई भी महफूज नहीं है। और एज ए कौम हम सबके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। इमरान खान आज जो है उनके घर गए, उनकी ताज़ियत की, और ये सब के लिए ये अब उनके जो मुखालिफ हैं या जो नून लीग के हैं, क्योंकि वो प्रो PTI थे इसलिए उनको समझा जाता है कि नून लीग उनकी दुश्मन थी या आर्मी उनकी दुश्मन थी। ये जो भी थे, ये एक नुकसान हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। और एक आप अगर अपने मुखालिफ को कत्ल ही कर देंगे, या नून लीग ने या जिसने भी अपोजिट या जैसे भी हुआ है, अगर आप उसको, आप जो कि एक नज़रिया बनेगा और आप एक सोच बन रही है कि जी ये चूँकि प्रो PTI थी इसलिए इनको कत्ल किया गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अब बात हो रही है।
तो अगर आप उनको अपने जो ऑपोजिट पार्टी है उसको कत्ल ही कर देंगे तो फिर इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। और अरशद शरीफ को कुछ किया जा सकता है तो इसका मतलब है कोई भी मफहूम नहीं है इतने बड़े नाम को इतनी सफाई से। और मैं हैरान परेशान हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो सफ़ीर है वो वहाँ पे गए डेड बॉडी लेने, तो वहाँ पे मुबैना तौर पर जो हमने देखा और जो मुझे लगा कि वो कैंडी क्रश बैठ के जो है वो खेल रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई गैर संजीदा इनका सफ़ीरों का वहाँ पे बाहर हमारा एटीट्यूड होता है। ये इतना गुस्सा आता है इन पे, ये जो हमारे साथ हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया है तो वो इतना आगे क्यों निकल गया है। 1.5 अरब की आबादी के बावजूद वो दिन ब दिन तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी वजह ये है कि उनका हर बंदा अपने मुल्क के साथ लॉयल है। अगर कोई सफ़ीर बाहर तैनात है तो वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने मुल्क को कहीं ना कहीं तौर पर बेनिफिट दूँ। हुआ कुछ इस तरह कि वो रात को अरशद शरीफ जब निकले तो रात को उनको एक्सीडेंट हुआ और फिर मुबैना तौर पर उनको गोलियों का निशाना बनाया गया और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो जो है वो शहादत नोश कर गए। और अभी फ़िलहाल की अपडेट ये है कि उनकी डेड बॉडी कीनिया में मौजूद है और सुप्रीम हाई कोर्ट ने अदालत ने उनकी बॉडी को वापस जल्द से जल्द लाने के लिए वो अपना सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा दोनों को इंतबा कर दिया है कि आप फ़ौरन इसका अरेंज करें और एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जैसे भी देखें। एक आम आदमी अगर कत्ल हो जाए तो उसकी है तो इंसान एक इंसान को मारना, एक इंसान एक मुसलमान का जो हुर्मत है वो बहुत ज़्यादा है। एक इंसान को भी आप नहीं मार सकते, लेकिन इंसान के साथ जो है वो रिलेशनशिप इस तरह है कि वो थोड़ा सा हर बंदे का अपना मुकाम है। अब फॉर एग्जांपल इनको शहीद कर दिया गया है तो इनका एक अपना मुकाम था, करोड़ों लोग सुनने वाले थे और दिली तौर पे अफसोस हुआ। मैंने इनके बहुत कम इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने इनके साथ बहुत कम यानी बैठक की है, बहुत कम इनको मिला, लेकिन मेरा यानी एक मुहब्बुल वतन, इतना मुहब्बुल वतन और इतना यानी मुल्क के साथ प्यार करने वाले को बंदे को आपने ऐसे मार दिया जैसे उसका कोई यानी वो दुश्मन था मुल्क का। हमने ऐसे भी देखे, कई ऐसे बंदे देखे जो मुल्क को गालियाँ और इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ, आज वो उनके सरों के ताज बने हुए। आज वो समझते ये हैं कि जी ये अहमद मीर साहब आज पता नहीं क्या है और सलीम साफ़ी साहब पता नहीं क्या है। हालांकि इन्होंने जो बातें की हैं अगर वो खुल जाएँ और सारों के सामने जो बातें हुई हैं उनको कोई नहीं पूछता। खैर ये ऐसे चलता रहेगा। एज ए कौम हम शर्मिंदा है क्योंकि पूरी कौम जब तक नहीं निकलेगी, इस निज़ाम को नहीं लपेटेगी और एक अदारे को सिर्फ अपने हद के अंदर काम करने की इजाज़त नहीं देगी, हर डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं जैसे, उनको अपनी लगाम नहीं डालेंगे, उनको अपनी लिमिट के अंदर रहने नहीं देंगे तो फिर इसी तरह होगा। आप लोग, मैं आवाम से कहता हूँ कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस जो करोड़ों लोग जिनको सुनते हैं वो व्लॉग्स बनाएं। जिन लोगों को लोग फॉलो करते हैं वो एहतजाजी धरने या जलसे करें, रिकॉर्ड करवाएं। सहाफ़ी बरादरी जो है वो सारी निकले। अब जो उनके पॉजिटिव जो उनके फ्रेंड्स हैं या जो उनके दुश्मन हैं वो सारे, ये सहाफ़त का नुकसान हो रहा है। कल को आप वो हैं, आज वो है तो कल कोई भी हो सकता है। ये आप ना सोचें कि आज ही हम उनके आंखों के तारे बने हुए हैं, कल हम पे टाइम नहीं आएगा, ये आप पे भी आ सकता है। हम लोगों ने देखा कि कैसा टाइम